भगवान नागचंद्रेश्वर हैं। भगवान महाकाल मंदिर के ऊपर 3 तल्ला मंदिर है महाकाल का, सबसे ऊपर नागचंद्रेश्वर भगवान है। वो साल भर में एक वर्ष घूमते हैं और लोग उनका दर्शन करते हैं। उनका दर्शन मात्र से काल सर्प दोष खत्म हो जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो जहाँ रहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करके वहीं भगवान शिव का पूजन करे, उसका काम वो दर्शन का ही फल प्राप्त कर। जिस तरह के 12 ज्योतिर्लिंग श्लोक में दिया है, सौराष्ट्रीय सोमनाथम च श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकारम मंगलेश्वरम परल्याम वैजनाथम च डाकिन्याम दुर्जंकर सेतुबंधे तुरामेशम नागेशम दारुकाम्बरे वाराणस्याम विश्वनाथम च त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम कृष्णेशम शिवानम। वो कह रहे हैं कि एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठिन्नरः सत्वजन्म कृतम पाप संहारम स्मरणेत विनश्यति। मतलब कि प्रातः काल या सायं काल या मध्याह्न काल में इस ज्योतिर्लिंग का नाम लेने से सत्व जन्म कृतम पाप संहारम स्मरणेत में 7 जन्म का पाप उसका नष्ट हो जाता है।
भोलागिरी बूढ़े महादेव मंदिर का पुजारी, रुई मंडई, गाजीपुर। बूढ़े महादेव मंदिर का महत्व है कि यहाँ साक्षात भगवान शंकर का वास है। यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है, साक्षात भगवान शंकर यहाँ जमीन से प्रकट हुए हैं। यहाँ कोई स्थापित मूर्ति नहीं है भगवान शिव का। और गंगा जी के एकदम गर्भगृह में है मंदिर है शिव जी का। इसलिए यहाँ दर्शन करें या जो कामना से भगवान शिव का दर्शन करे उसका कामना पूर्ण होता है। और सावन का महात्म्य है कि इस वर्ष सावन में जो नाग पंचमी पड़ रहा है वो सोमवार को पड़ रहा है। इसलिए इस वर्ष विशेष मास सावन का है, जो कि सोमवार के दिन नाग पंचमी पड़ रहा है। इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, भगवान शिव का पूजन करें। इस तरह से एक मास पूरा शिव जी का पूजन करें और उनको नाग पंचमी दिन विशेष रूप से भगवान शिव का आराधना करें तो काल सर्प दोष जो होता है वो निवारण होता है और हर भय से मुक्त होता है। जो कामना करके भगवान शिव का पूजन करता है वो कामना उसका पूर्ण होता है। उज्जैन में महाकाल में भगवान श्री नागचंद्रेश्वर हैं। उज्जैन में भगवान नागचंद्रेश्वर हैं। भगवान महाकाल मंदिर के ऊपर 3 तल्ला मंदिर है महाकाल का, सबसे ऊपर नागचंद्रेश्वर भगवान है। वो साल भर में एक वर्ष खुलते हैं और लोग उनका दर्शन करते हैं। उनका दर्शन मात्र से काल सर्प दोष खत्म हो जाता है। वहाँ बहुत लोग जाते हैं दर्शन करने। इसलिए जहाँ रहते हैं भगवान शिव का आराधना करें और भगवान नाग देवता का पूजा करें और उनका। जो लोग 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन नहीं कर पाते उनके लिए क्या? देखिए, 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन नहीं कर पाते हैं तो वो जहाँ रहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करके वहीं भगवान शिव का पूजन करे तो उसका काम वो दर्शन का ही फल प्राप्त है। जिस तरह के 12 ज्योतिर्लिंग श्लोक में दिया है, सौराष्ट्रीय सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकर सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकाम्बने वाराणस्याम विश्वनाथम च त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम कृष्णेचम शिवालम्बने। वो कह रहे हैं कि एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सत्व जन्म कृतम पाप संहारम स्मरणेत विनश्यति। मतलब कि प्रातः काल या सायं काल या मध्याह्न काल में इस ज्योतिर्लिंग का नाम लेने से उस सत्व जन्म कृतम पाप संहारम स्मरणेत में 7 जन्म का पाप उसका नष्ट हो जाता है और खाली स्मरण करने से। हाँ, तो जहाँ रहते हैं भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेकर वहाँ जल चढ़ाए, भगवान का स्मरण करे, वो 12 ज्योतिर्लिंग का भगवान शिव का दर्शन का फल प्राप्त होता है। भक्तों को यही संदेश दें कि जो जहाँ है तय भगवान शिव का आराधना करे और भगवान शिव का पूजा पाठ करे और भगवान शंकर वो लोग का कल्याण करें। भाई हम लोग महात्मा है, संत वृक्ष फल नहीं खात है, नदी न संशय नीर, अपरमारत के कारण ये साधु धरे शरीर। हम लोग तो सबके हैं और सबका कल्याण चाहते हैं, सबका उद्धार चाहते हैं। सब सुखी रहेगा तभी तो हम लोग भी सुखी रहेंगे। इसलिए तथा जीव यथा शिव, सब में भगवान शिव का वास है। सावन मास में तो विशेष रूप से भगवान शिव का ही महिमा है। ये 4 महीना भगवान विष्णु भगवान शिव को ही कार्यभार सौंप के और राजा बलि के पास चले जाते हैं पाताल लोक में, जहाँ राजा बलि रहते हैं। वहाँ भगवान 4 महीना वहाँ पे जाकर शयन करते हैं। इसलिए जहाँ महात्मा रहते हैं तहें चतुर्मास करते हैं, भगवान का भजन करते हैं 4 महीना। भगवान चतुर्मास करने राजा बलि के यहाँ चले जाते हैं 4 महीना। तो कार्यभार भगवान शंकर ही संभालते हैं 4 महीना। इसलिए सावन में विशेष रूप से भगवान शिव का पूजा होता है। कहा जाता है कि चाउर जो फूल धतूर का, बेलक पाती जो पानी चढ़ावे, अगाल बजाई जो बोले हर हर महादेव ध्वनि जोर लगावे। तो कह रहे हैं कि तिन्ही महाफल देश सदाशिव सहजय भक्ति मुक्ति सोई पावे, बड़ भागी नर नारी वही जो सांब सदाशिव को निध्यावे। कह रहे हैं कि 4 दाना चावल और गंगा जल और बेलपत्र और धतूरा का फूल, ये 4 चीज भगवान शिव को चढ़ा देने से
और बम 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 कह दे, हर हर महादेव बोल दे, उतने पे भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसको क्या प्रदान करते हैं? भक्ति और मुक्ति जो दुर्लभ है। बड़े बड़े तपस्वी लोग तपस्या करते करते शरीर उन लोग का गल जाता है, हड्डी रह जाता, तभी वो चीज नहीं प्राप्त हो पाता है जो भगवान शिव खाली सावन मास में 4 चीज चढ़ा दे, कभी भी चढ़ा दे, बोलो सावन मास में विशेष तो चढ़ा दे तो उसको ये प्राप्त होता है जो दुर्लभ चीज है। तो भगवान ऐसे हैं दयालु कृपालु। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।